जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुधवार व्रत के उद्यापन के बारे में। दोस्तों, बुधवार के दिन गणेश भगवान का व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का व्रत जो लोग सच्चे मन से रखते हैं, भगवान गणेश उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग बुधवार का व्रत बुध ग्रह की शांति के लिए भी रखते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों का व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, आए दिन कलेश हो रहे हैं, तो बुधवार का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए और व्रत पूरा होने पर उसका विधिवत उद्यापन भी कर देना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, भगवान गणेश को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। कोई भी पूजा हो या किसी भी कार्य की शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जो लोग इनका व्रत करते हैं, भगवान गणेश उनके कार्य में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, तो जो लोग इनका व्रत करते हैं उनके घर में प्रभु के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि का भी निवास होता है, जिससे आपके घर में धन धान्य के साथ साथ आपके यश में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, सभी मनुष्यों को भगवान गणेश का व्रत अवश्य रखना चाहिए और व्रत के पूरा होने पर उसका विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्रत का जितना जरूरी विधिवत पालन करना होता है, उतना ही जरूरी उसका विधिवत उद्यापन भी करना होता है। तभी आपको उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बुधवार के व्रत 21 या 45 बुधवार तक रखा जाता है। आपने जितने भी दिन व्रत रखने का संकल्प किया है, उतने व्रत के पूरे होने पर 22वें या 46वें दिन बुधवार को इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बुधवार के व्रत के उद्यापन के लिए किसी भी खास पूजा के लिए लोग किसी पंडित को घर पर पूजा करने के लिए बुलाते हैं, पर यदि आप पंडित को नहीं बुलाना चाहते हैं तो खुद से उद्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा करने के लिए मंत्र कैसे बोलेंगे। मंत्र नहीं पता है तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पूजा पाठ भाव और श्रद्धा से किया जाता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि बुधवार के व्रत उद्यापन की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूजन सामग्री के बारे में। उद्यापन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी सामग्री आप पहले ही एकत्रित करके रख लेंगे तो पूजा करते समय आपको परेशानी नहीं होगी। सामग्री इस प्रकार है: चावल या अक्षत, धूप दीप, गंगा जल, फूल, लाल चंदन, गुड़, हरा वस्त्र, यज्ञोपवीत, जनेऊ, रोली, गुलाल, मूंग की दाल का हलवा, जल पात्र, पंचामृत, पान सुपारी, लौंग, इलायची, ऋतु फल, कपूर, हवन की सामग्री, हवन कुंड, आम की लकड़ी, कच्चा दूध, दही, घी, मधु तथा शक्कर, 1 पैकेट हवन की सामग्री। दोस्तों, अब हम जानते हैं उद्यापन की विधि क्या है। बुधवार के दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके हरे रंग का वस्त्र धारण करें। अब घर के ईशान कोण में या अपने पूजा स्थल में एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों, अगर आप भगवान बुद्ध का व्रत रखते हैं तो उनकी मूर्ति स्थापित करें, और यदि आप गणेश जी का व्रत रखते हैं तो
चौकी पर कपड़ा बिछाकर चावल का छोटे से ढेर रखकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। और यदि आप दोनों का व्रत रखते हैं तो दोनों की मूर्ति स्थापित करें। अब आसन पर बैठकर पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान के ऊपर गंगा जल छिड़के, तत्पश्चात भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, अगर आपने प्रतिमा रखी है, स्नान नहीं करा सकते हैं तो पंचामृत का भगवान को स्पर्श करा सकते हैं। तत्पश्चात भगवान को जल से स्नान कराएं अथवा जल छिड़के। इसके बाद भगवान को जनेऊ रक्षा वस्त्र चढ़ाएं। तत्पश्चात लाल चंदन, कुमकुम और हल्दी से तिलक करें, फिर अक्षत छिड़के। इसके बाद भगवान को दूब चढ़ाएं। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में दूब का विशेष महत्व होता है, इसीलिए दूब चढ़ाना ना भूलें। फिर पुष्प चढ़ाएं और ऋतु फल चढ़ाएं। अब भगवान को पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें और धूप जलाएं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। फिर बैठकर कथा का पाठ करें। इसके बाद हवन करें। तत्पश्चात भगवान को प्रणाम करके भगवान से उद्यापन की इच्छा जाहिर करें। हे भगवान, आपका व्रत मैंने पूरी निष्ठा, भाव और श्रद्धा से पूर्ण किया है। अब मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप हमारे और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करें कि हे प्रभु, आपकी पूजा पाठ और उद्यापन में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। इसके बाद आचमनी में जल लेकर जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है उसे तृप्त करें और नमन करें तथा आसन मोड़कर ही उठें। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का हमें हमेशा पूजा पाठ में ध्यान रखना चाहिए, जैसे आसन को कभी भी पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद 21 या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने ब्राह्मणों को आप खिला सकते हैं आप बुला करके भोजन कराएं और वस्त्र और दक्षिणा का दान करें तथा उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, ये तो थी बुधवार के उद्यापन की संपूर्ण और सरल विधि। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा।